बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है देसी हानसामा, आप सबको बहुत सा वेलकम जी। तो आज मैं आपको देसी घी बनाना सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाई का एक बॉल लिया है, ठीक है। इस तरह से 2-3 बॉल मैंने शामिल कर लेने हैं, ठीक है। और इन सबको मैंने शामिल कर लिया है। अब इनको अच्छे से हमने कर लेना है जी मिक्स, ठीक है। मक्खन बनाने का तरीका मैं पहले भी आप सबके साथ शेयर कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब देसी घी की बारी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा से मक्खन की रेसिपी भी साथ में आपको बताती जाऊँ जी। तो माशाल्लाह से मक्खन आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसे 2 से 3 दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा मक्खन आ गया। अब इसे निकाल लेंगे हम, ठीक है जी। अच्छे से साफ़ कर लेने हैं किनारे वगैरह भी। अब इसे हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा हमारा मक्खन रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसे हम निकालने लगे हैं। किसी चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। इसके गोल बॉल्स बना के एक साइड पे मैं रख लूँगी, ठीक है जी। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा, कितना सॉफ्ट सा और कितना फ्रेश मक्खन जो है रेडी हुआ है। तो मक्खन के बॉल्स बना के तो मैंने एक साइड पे रख ली हैं। इससे पहले 2 दिन पहले मैं मक्खन बना चुकी थी पहले भी, तो उसे मैंने फ्रीज़र लगा दिया था। सबसे पहले मैंने उसे करना है जी मेल्ट, ठीक है। एक बर्तन मैंने ले लिया। अब इसमें मैंने फ्रीज़ हुआ मक्खन में शामिल करने लगी हूँ, ठीक है जी। देख लें फ्रीज़ हुआ मक्खन है, इसे सबसे पहले मैंने रख दिया। जैसे ये कुछ मेल्ट होगा तो इसमें हम फ्रेश मक्खन ऐड कर लेंगे, ठीक है जी, देसी घी बनाने के लिए। क्योंकि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में देसी घी तो बहुत मज़े से और बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ख़ास तौर पे सरसों के साग के साथ, सब्जियों के साथ, शलजम के साथ, ठीक है। और रोटी के ऊपर लगा के तो क्या ही मज़ा है, ठीक है जी। तो मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो इसे रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और इसका हाफ़ हिस्सा मेल्ट हो चुका है, ठीक है जी। इसे साथ साथ हिलाते जाएंगे हम, ठीक है। और अब इसमें साथ में हमने इसमें शामिल करना है जी फ्रेश ताज़ा निकला हुआ मक्खन, ठीक है। ये मैं 2 दिन पहले निकाला हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ, इसलिए पहले इसे मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि बॉयल अब अच्छे हाथ से आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें फ्रेश मक्खन मैंने ऐड कर दिया जी, साथ साथ मैं ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये भी मेल्ट हो जाएगा तो हमारा देसी घी बहुत अच्छा सा जो है तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना सॉफ्ट सा मक्खन जो है रेडी हुआ है, ठीक है। स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मलाई मैंने 2 किलो ली है, ठीक है। 2 किलो मलाई में से 1.5 किलो देसी घी तैयार होगा, ठीक हो गया जी। माशाल्लाह बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और जैसे ही ये मज़ीद मेल्ट होगा तो इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर देंगे। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ मक्खन और देसी घी बनाने के तरीके को, ठीक है। सबसे पहले मैंने मलाई ली, ठीक है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसे मैंने जमा कर लिया 1 हफ़्ते के लिए। एक बाउल में फ्रीज़र में रख दी गई मलाई। जब 1 हफ़्ता हो गया तो फ्रीज़र में से मैंने मलाई को निकाल लिया 2 घंटे पहले, ठीक है। फिर एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने मलाई को ऐड किया, शामिल किया, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या किया जी तो जब मलाई मक्खन में चेंज होना स्टार्ट हो गई तो उसमें हमने पानी को शामिल किया, ठीक है। फिर हल्के हाथ से दबा कर हमने बाउल से बना ली और उसे मक्खन को हमने अलग कर लिया, ठीक है जी। फिर इस तरह से हमारा मक्खन रेडी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने मक्खन को ऐड किया, ठीक है। मक्खन को ऐड करने के बाद जब उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो बॉयल आने के साथ साथ उसमें हमने कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी, ठीक है। जस्ट हमने अब ख्याल रखना है कि घी हमारा नीचे ना लगे, ठीक है जी। फ्लेम मैं आपको बताना भूल गई, फ्लेम की जो स्पीड है वो लो है, ठीक है जी। लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अच्छे से बॉयल आते जाएंगे, जाग जैसे इसमें से अलग होगी, सेपरेट होगी, तो घी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसे मैं 4 से 5 मिनट बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो इसे 5 मिनट के लिए मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब देखिए कि जाग इसमें से हटना स्टार्ट हो गई है और मक्खन अब इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए
इसी तरह से हमने बॉयल कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई चम्मच नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी, जस्ट इसे लो फ्लेम पे बॉयल होने देना है, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ आप घर में इजीली बनाइए, मक्खन और देसी घी खाइए, ठीक है। अपनी जान बनाइए और अपनी फैमिली की जान बनाइए, बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए माशाल्लाह से घी बिल्कुल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया है। अब इसे 2 मिनट के लिए और मज़ीद करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसे और मज़ीद बॉयल करेंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है। जी, तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। जी, तो घी माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं फ्लेम करने लगी हूँ ऑफ, ठीक है, और इसे हम निकालने लगे हैं। जी, अब मैंने बाउल ले लिया, अब इसमें ऐड करने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी देसी घी को। माशाल्लाह से कितना प्यारा ओरिजिनल इसका कलर आया है, ठीक है। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, क्या ही शान है रब पाक की, क्या ही अज़मतें हैं और क्या ही नेमतें उसने इंसान के लिए पैदा की हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ये रेडी हो गया है, ठीक है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।